हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्लस टू अकाउंटेंसी क्लास। हमने चैप्टर कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि किन किन सिचुएशन के अंदर एक फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमने 5 केस डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इस केस के अंदर हमें किन किन तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उन सबको हम डिटेल वाइज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट कहां कहां पर पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, और हमें किन किन चीजों को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, जिनमें सबसे पहले अपने पास आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है और गेनिंग रेशियो क्या होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो जिसके अंदर कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उन्हें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। और गेनिंग रेशियो होती है अगर कोई पार्टनर रेशियो में चेंज होने से, शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से कोई पार्टनर प्रीवियस की कंपैरेटिवली अब ज्यादा ले रहा है तो उसे हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो या गेनिंग पार्टनर। इसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट जो हमें करनी पड़ती है वो होती है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। हमें गुडविल के बारे में इसके अंदर करना होता है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल को हमने कैसे ट्रीट करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये सभी किस केस में पड़ेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो इन सबको हमें डील करना पड़ेगा। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमें गुडविल को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट करेंगे फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। जितने भी रिजर्व होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उनको भी हमने उनकी ट्रीटमेंट करनी है। कैसे करेंगे वो चैप्टर के अंदर हम आगे फर्दर डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर किसी एसेट्स लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन होती है तो रिवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस लिख लेती हूं मैं, जिसके अंदर एसेट्स भी आ गई और लायबिलिटीज भी आ गई। और लास्ट के अंदर हमें करना होता है इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ एनी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो यानी कि सिर्फ एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाने के बाद ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर या उन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर दिया होगा, डिपेंड करेगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल। यानी कि सेकंड पॉइंट हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल को हमें कैसे ट्रीट करना है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चे, गुडविल क्या होती है हम सभी अच्छे से जानते हैं बिकॉज वी आर प्लस 2 क्लास स्टूडेंट्स। गुडविल क्या होती है, किसी भी बिजनेस की मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन है उसको हम गुडविल का नाम देते हैं। कोई भी बिजनेस और किसी भी पर्सन की बिजनेस की मार्केट के अंदर रेपुटेशन कब होगी, अगर वो जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है उस प्रोडक्ट से उसके जो कस्टमर है अगर वो सेटिस्फाई है तो उसकी एक अच्छी इमेज मार्केट में बनेगी और उस इमेज को ही हम गुडविल का नाम देते हैं। तो यानी कि गुडविल क्या होती है, इट इज द रेपुटेशन अर्न्ड बाय बिजनेस इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग फुल सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल एक तरह की वो रेपुटेशन होती है जो बिजनेस अर्न करता है। बिजनेस कैसे अर्न करेगा, वो अपने कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट अरेंज करा रहा है, अवेलेबल करवा रहा है, उस प्रोडक्ट से अगर उसके कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि देखो कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पेमेंट कर रहा है,
और वो जितनी पेमेंट करेगा अगर उसे सेटिस्फेक्शन उतनी की मिल जाए जितनी की उसने पेमेंट कर रखी है, तो उसकी एक उस प्रोडक्ट के प्रति या उस कंपनी के प्रति, उस ब्रांड के प्रति एक पॉजिटिव इमेज बनेगी कि हाँ मैंने इतना पे किया था और इसके बदले में मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो यानी कि हमें कहेंगे कि बिजनेस की अच्छी गुडविल है। इसके बाद गुडविल के टाइप्स आते हैं। गुडविल आती है अपने पास दो तरह की। गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है आउट गुडविल, इसको हम सेल्फ जनरेटेड भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? आउट गुडविल क्या होती है? ऐसी गुडविल जो बिजनेस की खुद की अपनी है, जिसके ऊपर बिजनेस का खुद का राइट है। अब जैसे मान लो मैं एडिडास का एग्जांपल लेती हूँ। स्पोर्ट्स वियर बनाने में एडिडास जो कंपनी है बहुत ही अच्छा एक अपना मार्केट के अंदर उसने अपनी एक अच्छी रेपो बनाई हुई है। अब इस कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं काफी अच्छी, नो डाउट कि कॉस्टली तो होते हैं, लेकिन कॉस्टली होने के साथ साथ वो कस्टमर को वो क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं जैसी कस्टमर उनके प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करता है। अब इतने लंबे टाइम से ये जो कंपनी है मार्केट के अंदर चल रही है। मार्केट के अंदर ये कंपनी ने अपनी एक अच्छी ब्रांड, अपनी एक अच्छी इमेज बनाई हुई है, और उसी इमेज के चलते इसने अब काफी सारा प्रॉफिट जो है वो कस्टमर से अर्न कर पा रही है, और कस्टमर से वही प्राइस ले पा रही है जितना ये चाहती है। और ऐसा तभी पॉसिबल है क्योंकि इसकी गुडविल है। गुडविल क्यों? क्योंकि इसने स्टार्टिंग में अपना जो कस्टमर है उसका विश्वास जीत लिया, और विश्वास को जीतने के बाद कस्टमर कंपनी को उतना पे करने में कोई भी उसे हिचकिचाहट नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि वो जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कस्टमर को पता होता है कि वो जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसके बदले में वो जितनी पेमेंट करेगा उतने की सेटिस्फेक्शन उसे मिल जाएगी। यानी कि कंपनी में उस कस्टमर का विश्वास बन चुका होता है। तो आउट गुडविल ऐसी गुडविल होती है जो एक बिजनेस मार्केट में अपनी मेहनत के दम पर खुद प्राप्त करता है, खुद उसे अचीव करता है, उसे हम आउट गुडविल का नाम देते हैं। इसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। ऐसी गुडविल जो वक्त के साथ साथ लोगों के मन में उस कंपनी के प्रति विश्वास बनता है, और वक्त के बीतने के साथ साथ वो विश्वास जो है वो बढ़ता जाता है। उस गुडविल को हम आउट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल का नाम देते हैं। दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। ऐसी गुडविल जो एक बिजनेस खुद नहीं बनाई, उसने खुद ने कुछ नहीं किया, खुद कुछ भी मेहनत नहीं की। एक बहुत पुराना बिजनेस चल रहा था, लेकिन उस बिजनेस को चलाने वाला जो ऑनर है वो कहता है कि मैं अब इस बिजनेस को नहीं देख पा रहा, मैं इसे सेल करना चाहता हूं। तो वो अगर अपने बिजनेस को एज इट इज किसी और पर्सन को सेल कर देता है, तो सेल करने के साथ ही जो पर्सन खरीद रहा है वो उस बिजनेस को एज इट इज यूज करेगा ना। अब जिसने उस बिजनेस को बेचा और जिसने उसे खरीदा, देखो बेचने वाले का बिजनेस में से सब कुछ हट गया है ना, लेकिन जो खरीद रहा है, जिसने खरीदा, वो बिजनेस को आगे कैरी ऑन करेगा। और जब वो बिजनेस को आगे कैरी ऑन करेगा तो बिजनेस के प्रति लोगों की जो पहले से इमेज बनी हुई है लोगों के मन में उस बिजनेस के प्रति, वो तो वही रहेगी ना जो पहले थी। यानी कि पहले गुडविल को कमाने का काम तो किसी और ने किया, लेकिन उस बिजनेस को खरीद कोई और है। तो जिसने खरीदा उसने उस बिजनेस को खरीदने के लिए जो पेमेंट करी उसको हम परचेज्ड गुडविल का नाम देते हैं। एक्चुअल में जब कोई भी अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस किसी को सेल करता है तो सेल के केस में वो अपने एसेट के साथ साथ गुडविल की भी कीमत फिक्स करता है, जो उस बायर से, जिसने उस बिजनेस को खरीदा है, उस बायर से वो पेमेंट लेता है। तो यानी कि परचेज्ड गुडविल ऐसी गुडविल होती है जो एक बिजनेस के खरीदने के साथ ही खरीदार के पास सेलर की तरफ से ट्रांसफर हो जाती है, उसे हम परचेज्ड गुडविल का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है फीचर्स ऑफ गुडविल। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला फीचर अपने पास आता है इसमें, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। हम सभी को पता है कि जो गुडविल होती है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है, और ये एक ऐसी एसेट होती है जो लॉन्ग टर्म तक किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर किसी बिजनेस के प्रति लोगों की अच्छी इमेज बनी हुई है तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा,
और अगर किसी बिजनेस की अच्छी इमेज नहीं है तो उस बिजनेस के नियर फ्यूचर में बंद होने के पूरे चांसेस होते हैं, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। इंटेंजिबल एसेट जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं उस पॉजिटिविटी के साथ जो लोगों के मन में उस बिजनेस के प्रति बनी हुई है। दूसरी है इट्स अ वैल्यूएबल एसेट। जो गुडविल होती है ये एक वैल्यूएबल एसेट होती है। वैल्यूएबल एसेट कैसे होती है? क्योंकि गुडविल ही एक ऐसा जरिया होता है जो किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अगर किसी एक प्रोडक्ट, देखो कोई बिजनेस आज से 5 साल पहले सेट हुआ था और उसने अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और पहले प्रोडक्ट के लॉन्च करने के साथ ही लोगों का एक जो रिव्यू गया उस प्रोडक्ट के प्रति, उस बिजनेस के प्रति, वो बहुत ही पॉजिटिव था, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड किया वो प्रोडक्ट ऐसा था कि जो लोग थे उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई होते। तो जब भी वो मार्केट में अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, लोगों के मन में पहले उस प्रोडक्ट के प्रति इमेज बन चुकी है ना, तो उसके सेकंड प्रोडक्ट के प्रति भी वो उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे आएंगे। तो यानी कि एक ऐसी वैल्यूएबल एसेट होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस मार्केट में जब रेपुटेशन के एक लेवल को अर्न कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है और उसकी लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में काफी हेल्पफुल होती है। थर्ड है इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने में जो गुडविल है वो काफी फायदेमंद होती है। कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि कोई भी बिजनेस अगर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, उसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का उसके प्रोडक्ट में विश्वास बन चुका है। और उस विश्वास को जीतने के बाद एक प्रोडक्ट के अंदर एक जो बिजनेस है वो अपना जितना भी मार्जिन चाहे जोड़ सकता है, क्योंकि उसने उन पोस्ट पॉजिटिविटी को उसने अचीव कर लिया है जो वो चाहता था। तो यानी कि गुडविल जितनी ज्यादा होगी, प्रॉफिट भी कमाने के चांसेस भी बिजनेस के उतने ही ज्यादा होंगे। इसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार की गुडविल को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये कस्टमर के प्रति, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी के प्रति जो इमेज बनी हुई है उस इमेज को डिफाइन करती है। और इस इमेज को डिफाइन करने के लिए ना तो ऐसा कोई वैल्यूअर बना है और ना ही ऐसा कोई कैलकुलेटर बना है जो उसको एग्जैक्टली काउंट कर सके। तो गुडविल एक तरह से अंदाजा होता है जो उसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करता है, और उसी को देखते हुए किसी भी जो बिजनेस है उसके गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पास इट इज वैल्यूड। इसकी वैल्यूएशन की जाती है ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब बिजनेस को सेल किया जाता है तब इसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट किया जाता है। देखो बच्चे, जो कोई भी बिजनेस एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, उसको तो गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ अगर किसी बिजनेस के मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है लेकिन वो बिजनेस को आगे नहीं संभाल पा रहा, वो अपने बिजनेस को आगे सेल करना चाहता है, तो जिसको वो सेल करेगा उस गुडविल की कीमत उस पर्सन से जरूर लेगा जिसको वो बिजनेस बेच रहा है। तो जब गुडविल की उसने पेमेंट लेनी है तो उस केस में उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में गुडविल को कैलकुलेशन करने के अलग अलग जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।